इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील TMT सरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब, प्रोग्राम लेकर कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स। नाजरीन, हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में एक नई शख्सियत, एक नए मेहमान होते हैं जिनकी मुलाकात हम आपसे करवाते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद हैं। आजकल के दौर में जब लोग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बाकी स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, आज के मेहमान जो हैं थोड़ा सा इससे हट के हैं, जिनका पैशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसी पैशन को बचपन से लेकर वो अब तक जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाम जो है उन्होंने इस पैशन में कमाया है। मैं बात कर रहा हूँ आज के मेहमान अशफाक वानी की, जो कि एक कॉम्बैट एक्सपर्ट हैं। उसके साथ साथ ये पहले JNK के ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इजरायली कॉम्बैट की ट्रेनिंग में एक्सपर्टी हासिल की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब अशफाक वानी की। इतना ही नहीं, इनके पास 2 मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हासिल। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, इस कॉम्बैट, मार्शल आर्ट और बाकी जो हैं इस चीज़ के बारे में। आइए खैर मकदम करते हैं आज हमारे स्टूडियो में आज के मेहमान जनाब अशफाक वानी का। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका अशफाक जी। बहुत थैंक यू किफ़ायत भाई। मैं आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा हुआ है, जहाँ पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे ला के उनकी लाइफ डिस्कस करते हैं, उनका एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं। आई थिंक दिस अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड इट्स रियली ग्रेट कॉज। बिल्कुल अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने सुना था कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उसके बाद भी आपने टाइम निकाला क्योंकि आप चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुँचे कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे अपने देखने वालों के साथ। अशफाक, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप कहाँ पैदा हुए, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा लोग जो आपको बहुत कम जानते होंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं आपकी पैदाइश, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी स्कूलिंग वगैरह के बारे में। जी, मैं पैदा बारामूला में ही हुआ हूँ और मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ से हुई। लेटर ऑन मैंने जो अपना जो करियर है, अपना जो प्रोफेशन है, जर्नलिज्म में बनाया और उसके बाद अब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ कन्वर्जन जर्नलिज्म में। एंड राइट नाउ आई एम अ वर्किंग जर्नलिस्ट, बट बिसाइड्स बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम ऑल्सो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी द प्रैक्टिशनर एंड स्टूडेंट ऑफ वायलेंस। तो यही चीज़ें हैं जो मैं पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ आई एम गोइंग थ्रू इट। अशफाक, बारामूला की अगर बात करें तो बारामूला में जो आप ये बता रहे हैं, आप कॉम्बैट एक्सपर्ट हैं, इसमें जो ये वायलेंस है इसके ख़िलाफ़ आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो इस वायलेंस को अगर मैं कहूँ, लोगों में ये समझ आएगा कि ये शायद घर की लड़ाई है, जो घर में वायलेंस होता है, या मोहल्ला लड़ाई चाहते हैं, ये वो डिफरेंट वायलेंस है। वो हम आगे बढ़ के जैसे जैसे हम शो में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अशफाक, जब आपके बचपन में आप देख रहे होंगे अपने राइट साइड में अपने दोस्त, अपने नेबर्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ख़ासतौर पर सेंट जोसेफ स्कूल में, आप कैसे इस चीज़ की तरफ आए? जी, एक्चुअली क्या है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ दैट्स काइंड ऑफ ए स्पोर्ट्स फैमिली। मेरे जो डैड है वो अपने टाइम के बहुत बड़े एक्सपर्ट एथलीट रह चुके हैं। तो बचपन में जब मैं उनके रिकॉर्ड्स चेक करता था तो बहुत सारी सर्टिफिकेट्स पे ऐसा लिखा है कि बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर। तो इट्स एक्चुअली द जीन्स दैट ट्रांसफर। बट डिफरेंस ये था कि मैं हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहता था। बिकॉज आप देखिए, हर गली कूचे में यू विल फाइंड क्रिकेटर्स, विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, यू विल फाइंड क्रिकेटर्स, यू विल फाइंड सॉकर प्लेयर्स। बट मार्शल आर्ट एक ऐसा चीज़ है, इट्स अ यूनिक थिंग। इससे एक मतलब आपकी वो पहचान जो एक डिफरेंट लाइन में जाती है। Exactly. तो मुझे याद है बचपन में मैं डैड के साथ, हमारा जो लोकल प्लेग्राउंड दीवान बाग में था, तो मैं डैड के साथ चल रहा था। तो आई केम अक्रॉस सम पीपल जो ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे थे। आई सॉ देम डूइंग दोज फ्लैशी किक्स एंड पंच एंड स्क्रीम्स। वो ट्रेनिंग कर रहे थे मार्शल आर्ट की। जो ही मैंने वो चीज़ देखा, मैं इतना फैसिनेट हुआ। आई फेल्ट लाइक कि दिस इज समथिंग दैट्स ऑलरेडी इन मी। मुझे करना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे मैं ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑलरेडी इन मी। दैट्स द मोमेंट I decided I had to do this for the rest of my life. And see, it has been more than 20 years and I'm still practicing and I'm still training in martial arts and combats. बिल्कुल अशफाक, यहाँ पे ज़रूरी ये जानना है, मार्शल आर्ट एंड कॉम्बैट जो है आपका पैशन रहा है बचपन से ही, और वो हम चाहेंगे कि वो पैशन जो आप कंटिन्यू कर दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर लोगों को पता चले, लोग अवेयर हो जाएं इस कॉम्बैट जो है या मार्शल आर्ट है इसके बारे में। इससे पहले कि हम उस बारे में डिस्कस करें, मैं यहाँ ज़रूर जानना चाहता हूँ कि बचपन में जब आपने देखा आपके फादर की सर्टिफिकेट्स, दैन आप दीवान बाग स्कूल ग्राउंड में आए, आपने देखे मार्शल आर्ट रेट्स,
उसके बाद क्या आपके कोई उस्ताद रहे जिन्होंने आपको गाइड किया? ऐसा तो है नहीं, उस टाइम पे यूट्यूब बाकी चीज़ें बहुत कम थी और यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं सीखी जाती। बिल्कुल सही। क्या आपके कोई टीचर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो भी मैं आज हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। वट एवर, लाइक आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ मार्शल आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं आपको थोड़ा अपना टाइमलाइन बताऊंगा। इट वाज द ईयर 1998 प्रोबेबली, जब मैं आपको डैड की बात बता रहा हूँ कि मैं प्लेग्राउंड में था, तो दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड। उसके बाद इन 2003 आई मेट द मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट ऑफ JNK, जो कि बारामूला से ही है, जिनका काफ़ी नाम था, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद भट्ट। बिल्कुल, सिर्फ नाम सुना था, बहुत अंदर से शौक था कि देखें। जो 98 से 2003 तक जर्नी थी, सिर्फ नाम सुना था, खुर्शीद साहब ब्लैक बेल्ट है, मार्शल आर्ट्स है, बट मिले कभी नहीं थे। तो आई रिमेंबर इट वाज द ईयर 2004। मैं शाम को हम प्रैक्टिस कर रहे, तो मेरा फ्रेंड मेरे साथ है, तो कहा कि कल खुर्शीद सर आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कंपटीशन होने जा रहा है ओपन कश्मीर लेवल पे जी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में रही। अगले दिन जब मैं स्कूल गया, स्कूल से मैं एकदम जो ही आप वो छुट्टी हो गई स्कूल से, तो मैं ऐसे भागा हूँ बिकॉज वो क्यूरियोसिटी थी अंदर कि मैं कब सर से मिलूं, कब देखूं, क्योंकि तब फेसबुक नहीं था कि मैं फेसबुक पे सर्च करता कि भाई ऐसा। इट वाज दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, राइट। तो क्या हुआ कि मैं स्कूल से निकला, तो मैं डायरेक्टली कैसे कहते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड गया। ओके, वहाँ पे मैंने सॉ खुर्शीद सर, ही वाज ट्रेनिंग, ही वाज सच इन वो एक पावरफुल एक इमेज थी। एग्जैक्टली। अब ऑब्वियसली मैं सामने जा नहीं सकता हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, कभी बात नहीं करी है, तो मैं साइड में खड़ा होके उनको देख रहा हूँ, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक, आप उनको देख देख के कर रहे हैं? देख देख के कर रहा हूँ, और ये बिहेवियर मेरा सर ने नोटिस किया एंड ही कॉल्ड मी। इट्स लाइक जैसे कल ये वाली बात है, इट फील्स लाइक जैसे कल हुआ है। तो जो ही वो वहाँ पे मतलब मुझे बुलाया, तो ही वाज लाइक आपका नाम क्या है, किस स्कूल में पढ़ते हो? तो सर ने तब एक बात बोली जो आप अभी भी मुझे ना बहुत अच्छे से वो क्लियर फ्रेश माइंड में वो ये है। तो सर मुझे कह रहे हैं, अशफाक, आई एम सीइंग समथिंग इन यू। And that was the first day. That was the first day. Okay. You need to train. हमारा कुछ हफ्ते में कंपटीशन होने जा रहा है. You will participate. I see something that spark in you. तो एक हफ्ता मैंने ट्रेनिंग करा, और एक हफ्ते के बाद हमारा जो है बारामूला में कंपटीशन हुआ. दैट वाज कश्मीर लेवल का था. एंड दैट कंपटीशन वाज नॉट द कॉम्बैट स्पोर्ट्स दैट वी सी टुडे. Okay. That was a full contact combat sport. Like everything was allowed except hitting the vitals. Okay. तो in that competition, that was my first competition where I won the gold medal. तो 3 बंदों को मैंने बहुत ही लाइक टैक्टिकली उनको हराया मैंने. तो दैट वाज द फर्स्ट कंपटीशन व्हेन आई वॉन द गोल्ड. उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स मैं ट्रेनिंग करी. फ्यू ईयर्स के बाद एक और काइंड ऑफ सरप्राइजिंग थिंग मेरी लाइफ में हुआ. मैं खुर्शीद सर के भी उस्ताद से मिला. और लकीली उनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स थे, जो कि मुझे पता नहीं था. एक टाइम मैं घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, और ये जो बंदा अंदर आ रहा है हमारे घर में, एक फिगर है, एक वो एक अट्रैक्शन है. मतलब देख के ही पता चलता है भाई कुछ तो बात है, कुछ तो बंदा है. एंड बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर. ओके. तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, राइट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट लाइक बीइंग अ गाय इज अ डॉक्टर एंड एट द सेम टाइम ही इज अ कॉम्बैट एक्सपर्ट. आज के लोग नहीं ऐसा करते हैं. बिल्कुल. तो अब मुझे उनका तारुफ नहीं था, मैं जानता नहीं था. तो मैं अपने लॉन में ट्रेनिंग कर रहा था. तो उन्होंने शाम को फिर मुझे बुलाया, कहाँ ट्रेनिंग कर रही है, मुझे दिखाओ क्या कर रहे हो. तो ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं एकदम किक्स मार रहा हूँ. और जो मैंने अपना कंपटीशन मेडल वो जीता था, तो सर को दिखा रहा हूँ. सर्टिफिकेट में एक जगह लिखा था कि दिस कंपटीशन वाज एफिलिएटेड विद दिस क्लब. ओके. तो सर मुझे कह रहे हैं कि आपको पता है ये क्लब किसका है. मैंने कहा नहीं. कहा कि ये मेरा एक फ्रेंड है, उनका है, तो वो कुंग-फू जानते हैं. ओके. तो उस जमाने में क्या है कि कुंग-फू का काफ़ी नाम था, बिकॉज चाइनीज़ मूवीज़ देख देख के ऐसी मतलब इतना वायरल हुआ था ये कुंग-फू वर्ड कि मतलब हर जगह आपको बीइंग ए मार्शल आर्टिस्ट हर जगह आपको कुंग-फू नजर आता था. और आपके अंदर एक वो पैशन था कि मैं कुंग-फू की ट्रेनिंग कब करूं. ओके. तो जो ही उन्होंने ये कहा कि मेरा दोस्त कुंग-फू कर रहा है, तो मैं एकदम एक्साइट हो गया. तो मैं सर के पीछे लगा, कहा मुझे सीखना है, तो मुझे कुंग-फू की ट्रेनिंग करनी है. तो उसी मॉर्निंग क्या होता है, सर मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के बाद मुझे जगह आ रहा है, तो बाहर लॉन में ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद मी. और जो उन्होंने प्रैक्टिस किया, आई वॉज सो फैसिनेटेड. मैं सोच रहा हूँ कि ये बंदा ऐसा है, जिनका मुझे ये बोल रहे हैं वो कैसा होगा. बट एक्चुअली ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली. लेकिन अभी आपको पता नहीं, इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे थे, बट ये खुद के बारे में बात कर रहे थे. जब इनका मैंने स्टाइल देखा, इनका जो एक्सपर्टीज कुंग-फू में देखा, मैं इतना फैसिनेट हुआ. तो दैट इज़ द रीज़न फिर मैंने उनको कहा कि सर मुझे सीखना है. तो फाइनली जब वो निकले, तो मैंने मॉम से कहा कि ऐसे डॉक्टर शबीर अहमद बागवान कौन है, क्योंकि ये सर मुझे उनके बारे में बोल रहे थे. तो कहा शबीर अहमद बागवान जो यही है. तो आई वाज लाइक मैन कम ऑन, हाउ कैन ही बी लाइक दिस.
तो उसके बाद फिर मैं सर के घर गया, फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो और गई, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती ऑफिशियली ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इंटीग्रेट किया, मैं सर के पास भी क्लासेस ले रहा था कुंफू की, और मैं खुर्शी सर के पास भी क्लासेस लेता रहा, इस तरह जर्नी चली। और जो कुछ भी मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ देम, मैं उनको बहुत ओव करता हूँ, खुर्शीद सर एंड शबीर सर एंड डॉक्टर शबीर अहमद बागवान सर। इशफाक, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बीच में निकल के आई है, आप खुर्शीद सर से मिले, उसके बाद शबीर सर से मिले, आपने ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट किया, आप इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ते गए, उसके बाद अभी आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं कॉम्बैट के, और इजरायली जो ट्रेनिंग है, यू आर द फर्स्ट फ्रॉम JNK जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है, एंड यू आर एक्सपर्ट। उसके साथ साथ आपके पास मार्शल आर्ट में 2 गोल्ड मेडल्स भी हैं, शायद ही मुझे लगता है कि बारामूला में ये अचीवमेंट किसी के पास है। थोड़ा सा हमें बताएं वो गोल्ड मेडल्स तो कब आपने किस ईयर में लिए? देखिए, जब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो बारामूला में उतना एक्सपोजर नहीं था, बारामूला में वेरी रेयरली पीपल न्यू अबाउट कॉम्बैट स्पोर्ट। एग्जैक्टली। यहाँ पे लोग फॉर पैशन, फॉर फिटनेस लोग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और पर्टिकुलरली सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग करते थे, बट मेडल्स वगैरह का नहीं पता था, स्पोर्ट है कि इसमें कोई कॉम्पिटिशंस होते हैं वो नहीं पता था। मुझे भी एग्जैक्टली, अगर मेरी आप बात सुने, मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहता हूँ अशफाक, जब मैं सुनता था मार्शल आर्ट के बारे में कि मार्शल आर्ट कुछ है, दैट्स हु हा एंड ऑल दैट, और फिर मैं सुनता था कि ब्लैक बेल्ट, फिर मैं क्या करता था, मैं कभी खुर्शीद सर को देखने जाता था, मैं देखता था ये तो सरी बना खुर्शीद सर से ब्लैक बेल्ट मिस कैच नहीं, सीरियसली ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। जी, क्या हुआ कि अभी आप देखें कि बारामूला में, मैं बारामूला की बात करूंगा तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था मार्शल आर्ट के बारे में, पीपल वेरी रेयरली न्यू अबाउट कॉम्बैट स्पोर्ट। इवन माई सेल्फ, इट वॉज लाइक ईयर 2006 और 7, जब मैं 9th और 10th में पढ़ता था, तब मुझे पता चला कि कॉम्बैट स्पोर्ट कुछ है। वो भी कैसे हुआ कि हमारे नेबरहुड में एक बंदा आया तो उन्होंने कहा कि कराटे में कोई कंपटीशन होने वाला है। ओके। मैंने तो पहला कंपटीशन 4 में खेला था, अभी 2007-8 की बात है ये, तो मुझे कहीं से कॉल आया, तब ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो लैंडलाइन पे कॉल आया, तो एनक्वायर किया मेरे बारे में, तो मैं उनको मिलने गया। जो ही उन्होंने मुझे देखा तो बोले यार आपके चलने से मुझे लगा कि कराटे वराटे ऐसा सही जा रहा है। तो मैंने कहा क्या है दलील चु, क्या है मतलब इशू क्या है? तो मैंने ऐसे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट जो है कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है श्रीनगर में, तो आपको जो है कराटे में कंपटीशन खेलना है। तो मैं एकदम एक्साइट हो गया, मैं तो रेडी होता हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने कहा ऑफिशियल है, मैंने कहा ठीक है, तो कहा सुबह आप यूथ सर्विस आ जाइए। तो हमने जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करके हम श्रीनगर गए। जो ही मैं श्रीनगर जाता हूँ वहाँ पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कराटे नहीं है, वहाँ पे कोई और स्टाइल है कॉम्बैट का जिसमें लोग compete कर रहे हैं। उसमें एक स्टिक होता है और लोग फाइट करते हैं, किक्स एंड स्टिक्स, लाइक इट्स काइंड ऑफ जो स्टिक है दैट्स द रेप्लिक ऑफ स्वॉर्ड। तो मैंने सर को कहा सर ये तो मैंने कभी सीखा नहीं है। तो भाई आप बारामूला से आ गए, अब हिस्सा ले लो, अब जाओ, अब कहाँ जाओगे ऐसे ही वापस। बट अंदर से मुझे था वो कि आई डू इट, मैं कर सकता हूँ, बिकॉज इतना पैशन था। तो मैं जाके अपना यूनिफॉर्म चेंज करा, रिंग में गया तो एकदम नॉकआउट किया, गोल्ड लाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल था वो, गोल्ड लिया, स्टेट में गया गोल्ड लाया, उसी के साथ मेरा नेशनल क्लिक हुआ और नेशनल में मेडल लाया। दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल कंपटीशन। तो उसके बाद फिर मेरा जो स्पोर्ट्स जर्नी है चलता रहा। देन आई स्टार्टेड टाइक्वांडो। टाइक्वांडो में स्टेट गोल्ड में मेडलिस्ट रहा और उसमें नॉर्थ जोन 2 नेशनल्स खेले। एक नेशनल के लिए सिलेक्ट भी हुआ था बट बिकॉज ऑफ एग्जाम्स में वो नहीं जा पाया। और फिर टाइक्वांडो में ही ब्लैक बेल्ट भी करा। उसके बाद मुay thai एज ए प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस किया, मिक्स मार्शल आर्ट्स में प्रैक्टिस किया। बट इवेंचुअली जो मैं सोच रहा था, जो मैं एस्पायर कर रहा था, जो मैं चाहता था इस चीज़ से, वो मुझे नहीं मिल रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर द रियलिटी, आई वॉज लुकिंग फॉर द रियलिटी ऑफ कॉम्बैट, जो कि मुझे ना ही ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में मिला, ना ही मुझे कॉम्बैट स्पोर्ट में मिला। बट वो जो ड्राइव था, एक रिसर्च का ड्राइव था, आप वो करते रहे। मैं उस चीज़ के साथ रहा। मुझे लगा टाइक्वांडो एक टोटल मार्शल आर्ट है, इसमें सब चीज़ें हैं, इट डील्स विद द रियल लाइफ। बट व्हेन आई वेंट इनटू इट, आई एम सॉरी टू से, नहीं मिला। मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करी बिकॉज दैट इज द मोस्ट रियलिस्टिक कॉम्बैट स्पोर्ट यू कैन सी। बट इवन इन दैट मुझे वो रियलिज्म दिखा नहीं, द थिंग आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर। बिकॉज अगर आप देखें ना, कश्मीर में एक नोशन है, कश्मीरी में एक बात बोलते हैं कि भाई जूडो कराटे एक्शन रियल लाइफ में चला की एक्शन चला एंड आई बिलीव दैट इज द रियलिटी, दैट इज़ द रियलिटी। बिकॉज जब आप रियल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे ड्राइव करती रही और मैं रिसर्च करता रहा कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ रियलिस्टिक हो। मैं हमेशा इसी चीज़ के खोज में, इसी चीज़ के सर्च में था। ठीक है। तो इवेंचुअली आई केम अक्रॉस फ्यू कॉम्बैट सिस्टम्स। मैंने ब्रूस ली की फिलॉसफी पढ़ी, द टॉप ऑफ JKD, मैंने वो पढ़ी, मैंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा। इवेंचुअली आई केम टू नो दैट वायलेंस इज डिफरेंट,
एंड मार्शल आर्ट इज डिफरेंट। मार्शल आर्ट इज डिफरेंट। यहाँ पे अलग माइंड सेट है, यहाँ पे अलग माइंड सेट है, यहाँ पे एक डिफरेंट ट्रेनिंग पैटर्न है, यहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग पैटर्न। बिल्कुल। इशफाक की वायलेंस की बात जो है मुझे ज़रूरी जाननी थी, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, हालांकि मार्शल आर्ट बहुत डिफरेंट है मेरे माइंड से, मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, मुझे ज़रूर जानना है और हमारे देखने और सुनने वालों के लिए इंपॉर्टेंट बात है वायलेंस की। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है इशफाक, इन बिटवीन आप ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग के लिए जाते ये चीज़ करते थे, घर का कैसा सपोर्ट था? क्या कभी अपने घर में बर्तन शीशे विशे तोड़े या नहीं? एक्चुअली मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है। मेरे डैड जो है वो एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट रह चुके अपने टाइम पे, तो कभी ऐसा नहीं था कि भाई नहीं करना है। आज तक मैंने लाइफ में जो कुछ भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा और वो हमेशा खुश होते थे जब मैं कहीं पे परफॉर्म करता था। कोई फनी मोमेंट याद है आपको सीखने के दौरान या करते जी, एक बार मुझे एक मोमेंट याद आ रहा है। मम्मा जो थी मेरी, शी वॉज मोर काइंड ऑफ रिलक्टेंट। भाई शुक्र से आसान होती है, हर मम्मा होती है, शुक्र से आसान नर्म फिट। इनफैक्ट दिस इज ब्रोकन, माय एंकल्स आर ब्रोकन, माय शोल्डर इज डिस्लोकेटेड, आई गॉट दिस, एवरीथिंग इज ब्रोकन, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। आपका हौसला जो है वो टूटा नहीं है अभी। तो मम्मा हमेशा बोलती थी कि भाई नहीं करो ये सब, मार पिटाई। ऑब्वियसली जो फीमेल तबका है वो इस चीज़ और खासतौर पर हमारे कश्मीर। जी। तो फिर 2007 में मेरा एक डेमोन्स्ट्रेशन था सेंट जोसेफ में। दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल डेमोन्स्ट्रेशन इन एज एन एक्सपर्ट, नॉट एज एन एक्सपर्ट, मैं तब भी एक स्टूडेंट ही था, 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन फ्रंट ऑफ ऑलमोस्ट 3000 पीपल सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी का इनॉग्रेशन था, मेरा वहाँ पे डेमो था। अब मम्मा भी वहाँ पे थी। तो जब मैं घर पहुंचा, मम्मा मुझे कह रही है, जो मम्मा के आसपास में औरतें बैठी थी, तो मुझे ये के मिस मोशन लड़का है मतलब ये तो मम्मा वो फखर से लड़का। तो दिस वाज समथिंग मुझे काफी फनी लगा, काफी अच्छा भी लगा। हाँ, कल तक आपकी मम्मा बोलती थी यार नहीं, अभी बोल रही है मतलब प्राउड ये मेरा बेटा। सो दिस वाज समथिंग जो मुझे काफी अच्छा लगा। जो हमेशा मैं आपकी मम्मा के लिए एक मैसेज यहाँ देना चाहूँगा कि मम्मा थैंक यू, आप इनको सपोर्ट करते आई हैं, उस वजह से हमारे बारामूला का नाम जो है बहुत ऊँचा हो रहा है। इशफाक वानी बहुत अच्छी फिगर है हमारे कश्मीर की। मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू करें और लोगों की खिदमत करें। अब खिदमत की बात आई है लोगों की, तो इसमें वायलेंस जो आप कह रहे हैं कि आपको वायलेंस जो है उसके बारे में लोगों को तैयार करना है, ये हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मेन मुद्दा रहे हमारे इस शो का। हालांकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है शो का, लेकिन इशफाक 5 to 10 minutes वी हैव लेफ्ट वायलेंस के बारे में। देखिए, जब हम वायलेंस की बात करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में एकदम नेगेटिव फिगर आती है कि वायलेंस एक गंदी चीज़ है। मैं ये मानता हूँ, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, जहाँ तक मैंने ट्रेनिंग करी है, आई बिलीव वायलेंस इज़ मेयरली अ टूल। ये एक टूल है जो अच्छा इंसान अच्छे चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है और बुरा इंसान बुरे चीज़ के लिए, बुराई के लिए। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। एक नाइफ है, नाइफ इन इटसेल्फ इज़ नॉट बैड और गुड। जो इंसान नाइफ का यूज़ कर रहा है वो बैड और गुड है, वो डिटरमाइन करता है कि क्या है। बट नाइफ इन इटसेल्फ इज़ अ टूल। वायलेंस भी ऐसी एक चीज़ है जो मेयरली एक टूल है। अच्छा इंसान यूज़ करेगा, इट्स अ गुड थिंग। किफ़ायत भाई, जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स हमें पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डिफरेंस क्या है मार्शल आर्ट्स में और वायलेंस में, या कॉम्बैट स्पोर्ट में और वायलेंस में। देखो, जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करते हैं, चाहे वो टाइक्वांडो हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो मिक्स मार्शल आर्ट हो, चाहे वो कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट हो, आई रिस्पेक्ट दैट। बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटीज ऑफ वायलेंस, it doesn't prepare you for the for the realities of violence actually. When we talk about real world violence, combat sport आपको प्रिपेयर नहीं करना है कि रियल वर्ल्ड के साथ कैसे डील करना है। सबसे पहली बात हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट में देयर आर रूल्स, देयर आर रिंग्स एंड देयर इज अ रेफरी। ये 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट को। अगर ये 3 चीज़ें हम निकालेंगे देन इट वोंट बी अ स्पोर्ट। तो जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करते हैं, आप देखो वहाँ पे रूल्स हैं। अगर हम टाइक्वांडो की बात करेंगे तो बेल्ट के अबो आपको किक्स मारनी है, फेस पंच अलाउड नहीं है, कोई फाउल शॉट ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। हम बॉक्सिंग की बात करेंगे तो ओनली पंच आर अलाउड टू द फेस, यू कांट किक। हम मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करेंगे तो आई गाउजिंग अलाउड नहीं है, ग्रॉइन किक्स अलाउड नहीं है। तो देयर आर रूल्स। ओके, तो आप एक रूल कंडक्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। देन देयर इज अ रिंग। आप एक रिंग में फाइट करते हैं जहाँ पे नीचे चबी मैट्स होते हैं। अगर आप गिर भी जाएंगे तो इंजरी का खतरा बहुत कम नहीं रहता है। उसके बाद देयर इज अ रेफरी। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को एग्रेसिवली ज़्यादा वो वायलेंट हो रहा है तो रेफरी इज देयर टू स्टॉप द फाइट। ओके, बट इन 3 फैक्टर्स को निकालो, रियल वर्ल्ड की बात करो, मुझे बताओ इन 3 चीज़ों में रियल वर्ल्ड में क्या है? नथिंग इज देयर आर नो रूल्स, देयर इज नो रेफरी। इनफैक्ट जो लोग देखते हैं एक्चुअल वायलेंस को बीच में आने की कोशिश भी नहीं करते हैं क्या हमें इंजरी ना हो जाए। देन देयर इज अ रिंग। और रियल लाइफ में रिंग है नहीं। ये फाइट कहीं भी हो सकती है। ये फाइट बस में हो सकती है जहाँ पे आप किक्स नहीं मार सकते। ये फाइट किसी भी ऐसी जगह हो सकती है। इनफैक्ट रिसेंटली आई वाज वाचिंग दिस सीसीटीवी फुटेज। बंदा एटीएम में जा रहा है कैश निकालने के लिए, जो उस बंदे ने कैश निकाला, तीसरा बंदा आके स्टैब करके जा रहा है, कैश लेके चला गया।
दिस इज द रियलिटी ऑफ वायलेंस। अगर उस बंदे के पास थोड़ी सी ट्रेनिंग होती थोड़ा कम्बैट सा की, मार्शल आर्ट की, जी, अगर वो 2 मिनट में कैश उससे ले रहा है, एटलीस्ट वो 15-20 मिनट तक रेजिस्ट कर सकता था बचाने के लिए। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ प्रोटेक्शन, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं, जिससे एक माइंडसेट, हमें सबसे पहले क्या है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है व्हेन इट कम्स टू वायलेंस। मुझे अब बात एक बताइए, हम एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए एक डॉक्टर अपने क्लिनिक से निकला, पार्किंग लॉट में जा रहा है, गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा है, तो एक क्रिमिनल आके ही इज डिमांडिंग हिज लाइफ, ही इज डिमांडिंग हिज प्रॉपर्टी। एक डॉक्टर होने के नाते वो क्या करेगा वहां पे? कुछ नहीं, वो चाबी उठा के देगा, प्रॉपर्टी देगा। इमेजिन ही हैज गॉट हिज जो है उसकी बच्ची उसके साथ है, विल ही कॉम्प्रोमाइज? व्हाट विल ही डू? यानी कि लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे हमें एटलीस्ट तैयार रहना है जी। जब हम वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस में दो चीज़ें हैं, वन इज सोशल एग्रेशन, सेकेंड इज सोशल वायलेंस। जब हम सोशल एग्रेशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स द मैटर ऑफ ईगो, मतलब किसी का धक्का लगा तो बंदा वायलेंस पे उतर आ रहा है। यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, प्लीज़ वायलेंस को जितना हो सके अवॉइड करें, डीएस्केलेट करके सिचुएशन से निकले। मैं असोशल वायलेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यू हैव टू गो ऑल इन। When it's a matter of life and death, then only you can use what you have learned. और जब हम वायलेंस की बात करें, वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, कोई कॉम्प्लिकेटेड मूव नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है। जब हम मार्शल आर्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं पब्लिक के सामने, तो लोग बड़ा वो फ्लैशी स्टफ करते हैं, स्प्लिट्स करते हैं, एकदम वो टाइल ब्रेकिंग होती है, तो ऑडियंस को लगता है भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ, दिस इज नॉट फॉर मी। बट व्हेन वी प्रैक्टिस वायलेंस, व्हेन वी प्रैक्टिस कॉम्बैटिव्स और सेल्फ प्रोटेक्शन, इतना सिंपल है कि एक वेवर देख के बोलता है कि आई कैन ऑल्सो डू इट। इतना सिंपल है और इतना सिंपल होना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव एवरीवन हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। उसी चीज़ के लिए ये जो है कॉम्बैट है या मार्शल आर्ट है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को ये समझा दूँ कुछ सिंपल लाइंस में। अशफाक का ये कहना है कि जो ये मार्शल आर्ट है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप दिखावा, गोल्ड मेडल्स, वो चीज़ें ना, नहीं, लेकिन रियल लाइफ में भी कभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। अशफाक से बहुत सारी बातें और भी करनी थी, लेकिन हमारी घड़ी हमें इजाज़त नहीं दे रही है, कुछ टाइम हमारे पास बचा है। अशफाक, क्या आप अभी एक्सपर्ट बन गए हैं? क्या आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? क्या आपने फ्यूचर में कुछ सोचा है? जैसे आप खुर्शीद सर के पास जाते थे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाहते हैं कि अशफाक सर हैं, उनसे मिलें, उनसे, क्या आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? जी, अभी क्या है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, बट साथ साथ ही जो है हमारी एकेडमी, मे बी आपने नाम सुना होगा, कश्मीर कम्बैटिव्स, हमारी एकेडमी चल रही है, अभी बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है। तो अभी हमारी एकेडमी लोकल बारामूला में ही है। तो जैसे आप देखिए, जो मेरे उस्ताद है डॉक्टर शबीर अहमद बागवान, प्रोफेशन, he is a medical expert, but side by side he knows how to protect himself. मेरे जो दूसरे उस्ताद हैं, प्रोफेसर खुर्शीद साहब, he is a professor by profession, but side by side he knows how to deal with when it comes to the real world violence. Similarly, I'm a professionally I'm a journalist, but with that I know how to take on if it's a matter of life and death. तो उसके साथ मैं बच्चों को भी ट्रेन कर रहा हूँ, और आप देखेंगे जो हमारे कश्मीर कॉम्बैटिव्स के बच्चे हैं, यू विल सी देम डिफरेंट फ्रॉम अदर एकेडमीज ऑफ द कश्मीर, बिकॉज जो फोकस हमारा हमेशा रहा है फ्रॉम डे वन, फोकस हमेशा रियलिटी पे रहा है, रियल वर्ल्ड वायलेंस पे रहा है। किस तरह हम वायलेंस से, देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं खुद को स्टूडेंट समझता हूँ वायलेंस का। आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स फॉर काउंटर वायलेंस, एंड आई बिलीव, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड हियर, आई बिलीव दैट in order to protect yourself from violence, you need to be better at violence than your attacker. That is the only thing. देखो, जब भी आप किसी सिचुएशन में आ गए, सबसे पहला रूल ये है, डीएस्केलेट करो, चले जाओ, सीन को एस्केप करो। तो तब तक ये सोशल एग्रेशन रहता है। जो ही सोशल एग्रेशन सोशल वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, when he is like attacking you, आपको बॉडीली हार्म करना चाहता है, that's the moment then you have to like neutralize the opponent as quick as possible. क्योंकि जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करते हैं, 5 मिनट्स का राउंड होता है। बिल्कुल। अगर आपको इंजरी होगी, एकदम मेडिकल ट्रीटमेंट आपको इमीडिएटली मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज देयर। जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ 3 सेकेंड्स। ओके। और अगर आपको इंजरी वाइटल हो गई, आपको हॉस्पिटल लेने के लिए भी कोई नहीं है। सो इट्स यू हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। तो आपकी मैसेज यही है? मेरी मैसेज यही लोगों से है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चेंज योर माइंडसेट अबाउट वायलेंस, नो सम बेसिक टिडबिट्स। आपको कोई ब्लैक बेल्ट नहीं बनना है खुद को बचाने के लिए। सिंपल मूव्स, नो द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके। उसके बाद नो हाउ टू यूज योर वेपन्स। ठीक है अशफाक, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का। एक क्यूरियोसिटी मुझे थी स्टार्ट से ही शो में, उस कुछ मार्शल आर्ट्स का कुछ वो सलाम होता है, वो थोड़ा सा दिखा दें हमें कैसे होता है, हाउ टू डू दैट। देखो एक्चुअली जब हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो है,
अपनी कंट्री का, अपने हर एक कंट्री का अपना अपना एक मार्शल आर्ट है। हम चाइना की बात करेंगे, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। जापान की बात करेंगे, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट उनका अपना। इंडिया की बात करेंगे, हर कंट्री का अपना एक मार्शल आर्ट है। तो मार्शल आर्ट के जरिए लोग क्या करते हैं, ये कंट्री क्या करते हैं, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं। चाइनीज लोग आम हालत में भी इस तरह एक दूसरे को सलाम करते हैं, ऑब्वियसली उनका कल्चर है, कुंग फू में भी यही किया। जापान के लोग लोगों के सामने बाउ करते हैं, उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है। मार्शल आर्ट में भी यही किया। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्बैट, तो हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। वी आर मोर साइंटिफिक, वी डोंट, ठीक है, आई रिस्पेक्ट आर्ट, बट वी आर नॉट आर्टिस्टिक, वी आर मोर साइंटिफिक व्हेन इट कम्स टू कॉम्बैट। हम जैसे हमारा ट्रेडिशनल सलाम जैसे हम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो वी विश लाइक दैट। तो हमारे अंदर वो ट्रेडिशंस, वो चीज़ें, वी डोंट बिलीव इन देम, वी आर मोर साइंटिफिक। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक हमारे साथ बात करने के लिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपको कभी मौका देंगे, दावत देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक आप जैसी पर्सनालिटी जो है पहुँचें। हम आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट आपको कहना चाहते हैं, पूरी स्पोर्ट्स टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमारे साथ थे अशफाक भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ उन्होंने शेयर की। उम्मीद है कि आपका आज का शो जो है बहुत अच्छा लगेगा। हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, हमारा प्रोग्राम शेयर करें। जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्तार और कैमरामैन रिजवान के साथ पूरी कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स टीम को इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील TMT सरिया। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला, लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशे खिदमत रहते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ताफ की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889 526378 01955262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।